देखिए, मैं इस पे पहले भी बातचीत कर चुका हूं कि देखिए, सेना सेना क्या है। ये तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ की आखिरी पंक्ति है, इसके बाद कुछ नहीं है। इस पे हमें एक्सपेरिमेंटल नहीं करने चाहिए। ये प्रयोग की संस्था नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर है सर कि एक जवान अपने साथी के लिए, अपनी पलटन के लिए मरता है और अल्टीमेट वो राष्ट्र के लिए मरता है। तो साथी के लिए मरने के लिए पहले क्या चाहिए? आपसी गहरा संबंध। जब बहुत गहरे संबंध होंगे तभी वो अपने साथी के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है, उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है। अभी 4 साल के अंदर उतने अटूट संबंध नहीं बन पाते हैं। जो एक हमारी सेना एक हजारों साल का एक्सपीरियंस लेकर के चल रही है, तो हम यहाँ पे जो सिखलाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से ये सही लगता है कि जो युवा हैं 4 साल यहाँ रह करके जब वापस जाएंगे तो जो डिसिप्लिन उनके अंदर व्यवहार में आएगा, लेकिन यहाँ जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो इस स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस अग्निवीर को आप साइड में रख करके चलाइए, ताकि राष्ट्र के युवाओं का एक माइंड चेंज हो और देश की एक अलग मानसिकता बनती चली जाए। लेकिन वो स्थायी भर्ती उन्हें शुरू करना। जब स्थायी सैनिक होता है तब उसके अंदर अनुभव भी होता है, क्योंकि हमारी देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। कहीं 55 डिग्री में हमें काम करना पड़ता है तो कहीं -50 डिग्री में खड़ा होना पड़ता है। जब हमें अनुभव नहीं होगा हर जगह का, तो हम कैसे युद्ध लड़ पाएंगे? और युद्ध के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण, आप 6 महीने के प्रशिक्षण में कोई युद्ध लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। हमारी सेना हर दिन ट्रेनिंग 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 और ट्रेनिंग, हर समय हर जवान प्रशिक्षित होता रहता है, ट्रेनिंग होती रहती है, क्योंकि देश की हर एक परिस्थिति में सेना का इन्वॉल्वमेंट है। बोरविल में बच्चा गिरता है तो सेना को बुलाया जाता है, बाढ़ आती है तो सेना को बुलाया जाता है, पुल गिर जाता है तो सेना को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि राष्ट्र को विश्वास और भरोसा है फौज के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो वो भरोसा कैसे कायम करता है सैनिक? वो अपने प्रशिक्षण से करता है, अपने अनुभव से करता है। तो अगर उसके पास प्रशिक्षण, अनुभव नहीं होगा तो वो फिर कैसे काम करेगा? कैसे फिर राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र हमारे ऊपर विश्वास करेगा? तो हमें, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये कोई खेल का क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आ सकती है। ये एक ऐसा बैटल क्षेत्र है जहां पर सेकंड नहीं होता, यहां पर तो विजय या वीरगति होती है। तो यहां सर ये एक्सपेरिमेंटल वाला विषय नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर दोबारा से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी, कि इसके ऊपर विचार विमर्श करें। देश के युवाओं में डिसिप्लिन लाना है तो इसको चालू रखिए, लेकिन आप स्थायी भर्ती वापस शुरू कीजिए। अपने आप को बॉडी और शरीर समझते हैं, हम बॉडी और शरीर नहीं है, सोल है। वो सच में ये जब हम रोते हैं तो रोने के बाद एक हल्कापन फील होता है, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। जब सोल से कनेक्ट हुए तो अपने अल्लाह वाहिगुरु से कनेक्ट हो गए। तो वो शक्ति जब आपके पास आती है, तो जैसे मैं रोया, रोते ही जैसे कनेक्ट हुआ तो आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे लुढ़क जाए। फिर वहां से ऊपर से नीचे आया। नीचे आने के बाद अपने साथियों को, कमांडर्स को इन्फॉर्म दिया, ये सर ये वहां पर डिप्लॉयमेंट, अब इस तरह की घटना हो चुकी है। कमांडिंग ऑफिसर के पास शाम तक पहुंचा, फिर उनको भी लहू बहुत बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, लगा था कि अब दिखना मुश्किल है। फिर उसके बाद इनको इन्फॉर्म देने गया, डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर पता नहीं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से उस पहाड़ी पर हमला हुआ और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था। और आज 25 साल
कि वो सेलिब्रेशन टाइगर हिल डे विजय की आज हम पूरी यूनिट, पूरा देश, पूरी सेना मना रहे हैं। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा की और अभी 2 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। पूरे देश में हर कोने कोने में जाकर के देश के युवाओं में सकारात्मक सोच को पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके अंदर राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाना कि ये जो मेडल लगा है, ये मेडल मेरा ही नहीं, उन वीर योद्धाओं के लहू का वो चिराग है, परमवीर चक्र, जिसके माध्यम से मैं देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की ज्योति जागृत करने की चेष्टा कर रहा हूं। और अभी इसलिए उस उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में जाकर के अपने कारगिल के 527 उन परिवारों से मिलने का, उनको शौर्य वंदन करने का मेरा एक मिशन चल रहा है। और अभी तक 215 फैमिलीज से हमारी मुलाकात हुई है और 215 फैमिलीज की 215 ही कहानी है। मैं उन कहानियों को ऐसा नहीं, किसी में नहीं, युवाओं के सामने 1 लाख युवाओं के बीच उन फैमिलीज को लेकर के आए और उनको ये कहा है, यार इससे बड़े साहस की प्रतिमूर्ति आपको नहीं मिल सकती है। आपके थोड़े से नंबर कम आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, पेरेंट्स ने थप्पड़ मार दिया तो आपको ईगो हर्ट होगी, आपको लगता है जीवन तुच्छ है और आप इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। यार मरना है तो राष्ट्र के लिए मरो। ये लोग संघर्ष के साथ में आज आपके सामने खड़े हैं, तो ये हमारे मोटिवेशनल हैं और ये देश के वो प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिन्होंने अपने घर का चिराग इस राष्ट्र के लिए दिया है। तो आपको, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं के रोल मॉडल, आदर्श ये शहीद परिवार हों, ताकि अगर उनके मन के अंदर कभी भी निराशा के भाव जागृत हों तो वो टूटे नहीं। मैं हर युवाओं से कह रहा हूं कि जब आपको लगे निराशा, हताशा होने लगे, देश का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है, कस्बा नहीं है जहां पर कोई शहीद का परिवार न रहता हो। आप उसके घर जाइए, उसके चरणों को छू करके देख लीजिए, आपकी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपके अंदर लड़ने की शक्ति फिर से पैदा हो जाएगी। सर, जब आप सेवानिवृत्त हुए तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए सर? मैं ऑनरेरी कैप्टन से सेवानिवृत्त हूँ। और सर एक आखिरी सवाल सर, जैसे आजकल अग्निवीर को लेकर एक बड़ा बहुत विषय देश में चर्चा का है। अभी हाल ही में एक आरोप लगा कि जो अग्निवीर में एक शहीद, जो एक जन की मौत हुई, उनको सहायता नहीं दी गई जो आदमी देती है, इस तरीके की बात भी सामने आई। तो इसको लेकर क्या आपका लग रहा है सर, इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, मैं इस पे पहले भी बातचीत कर चुका हूं कि देखिए, सेना क्या है, ये तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ की आखिरी पंक्ति है, इसके बाद कुछ नहीं है। इस पे हमें एक्सपेरिमेंटल नहीं करने चाहिए, ये प्रयोग की संस्था नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर है सर कि एक जवान अपने साथी के लिए, अपनी पलटन के लिए मरता है और अल्टीमेट वो राष्ट्र के लिए मरता है। तो साथी के लिए मरने के लिए पहले क्या चाहिए? आपसी गहरा संबंध। जब बहुत गहरे संबंध होंगे तभी वो अपने साथी के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है, उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है। अभी 4 साल के अंदर उतने अटूट संबंध नहीं बन पाते हैं। जो एक हमारी सेना एक हजारों साल का एक्सपीरियंस लेकर के चल रही है, तो हम यहाँ पे जो सिखलाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से ये सही लगता है कि जो युवा हैं 4 साल यहाँ रह करके जब वापस जाएंगे तो जो डिसिप्लिन उनके अंदर व्यवहार में आएगा, लेकिन यहाँ जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो इस स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस अग्निवीर को आप साइड में रख करके चलाइए, ताकि राष्ट्र के युवाओं का
एक माइंड चेंज हो और देश की एक अलग मानसिकता बनती चली जाए, लेकिन वो स्थायी भर्ती उन्हें शुरू कर। जब स्थायी सैनिक होता है तब उसके अंदर अनुभव भी होता है, क्योंकि हमारी देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। कहीं 55 डिग्री में हमें काम करना पड़ता है तो कहीं -50 डिग्री में खड़ा होना पड़ता है। जब हमें अनुभव नहीं होगा हर जगह का तो हम कैसे युद्ध लड़ पाएंगे? और युद्ध के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण, आप 6 महीने के प्रशिक्षण में कोई युद्ध लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। हमारी सेना हर दिन ट्रेनिंग 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 और ट्रेनिंग, हर समय हर जवान प्रशिक्षित होता रहता है, ट्रेनिंग होती रहती है, क्योंकि देश की हर एक परिस्थिति में सेना का इन्वॉल्वमेंट है। बोरविल में बच्चा गिरता है तो सेना को बुलाया जाता है, बाढ़ आती है तो सेना को बुलाया जाता है, पुल गिर जाता है तो सेना को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि राष्ट्र को विश्वास और भरोसा है फौज के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो वो भरोसा कैसे कायम करता है सैनिक? वो अपने प्रशिक्षण से करता है, अपने अनुभव से करता है। तो अगर उसके पास प्रशिक्षण, अनुभव नहीं होगा तो वो फिर कैसे काम करेगा? कैसे फिर राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र हमारे ऊपर विश्वास करेगा? तो हमें, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये कोई खेल का क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन आ सकती है। ये एक ऐसा बैटल क्षेत्र है जहां पर सेकंड नहीं होता, यहां पर तो विजय या वीरगति होती है। तो यहां सर ये एक्सपेरिमेंटल वाला विषय नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर दोबारा से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी, कि इसके ऊपर विचार विमर्श करें। देश के युवाओं में डिसिप्लिन लाना है तो इसको चालू रखिए, लेकिन आप स्थायी भर्ती वापस शुरू कीजिए।